हाय स्टूडेंट्स, आज फिर से आपसे विद्यार्थियों को लिमिट के लेक्चर 12 में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग इस लेक्चर पे मॉडुलस फंक्शन वाले जो फंक्शंस होंगे, जिस फंक्शंस पे मोड होगा, मॉडुलस फंक्शन होगा, उन फंक्शंस को हम लोग कैसे लिमिट फाइंड करेंगे विद कंडीशनल फंक्शन के साथ। ये कंडीशनल फंक्शन है f(x), है ना। इससे पहले की बात करें, लेक्चर 11 की बात करें तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 तक डील किया था। कंडीशनल फंक्शन को हम लोगों ने समझा था कि कंडीशन के साथ हम लोग कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले जो मॉडुलस फंक्शन है, उस मॉडुलस फंक्शन के लिए क्या रूल है वो ध्यान देखेंगे। सबसे पहले ऑल ओवर जो हमारा दिया गया है ना, जो सबसे पहले ऑल ओवर पूरा क्वेश्चन में देखिए, उस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि जहाँ पर मॉडुलस फंक्शन है उसको आप मोड हटा के जीरो कीजिए, है ना। फॉर मॉडुलस फंक्शन, फॉर मॉडुलस फंक्शन मॉड ऑफ एक्स, है ना। सबसे पहले क्या करना है, x इक्वल टू 0 करना है। हो सके यहाँ पर x प्लस 2 इक्वल टू 0 होता तो x का वैल्यू -2 निकलता, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, इसीलिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, नाउ साइन स्कीम बनाइए आप। नाउ साइन स्कीम फॉर मॉड ऑफ एक्स, है ना। साइन स्कीम जो है फॉर मॉड ऑफ एक्स जो हम लिखेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, साइन स्कीम कहने का मतलब हो गया कि आपको चिन्ह का कन्वेंस करना है, साइन नेगेटिव किधर होगा, पॉजिटिव किधर होगा। तो आप देखिए, जरा सा गौर करेंगे, इधर प्लस इन्फिनिटी लीजिए, इधर माइनस इन्फिनिटी लिखिए। अब यहाँ पर क्या है, x इक्वल टू 0 है। देखिए x 0 आया है, 5 होता तो 5, 3 होता 3, 2 होता तो 2। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, ये जो फंक्शन दिया गया है उसको मोड नहीं, ब्रैकेट में दोनों तरफ लिखना है। हाँ, अब सोचिए कि इधर जो है, इधर सारा कितना होगा, -1 -2 -3 होगा, नहीं होगा। इधर यदि हम लोग नंबर्स को देखें, इधर क्या होगा, -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। इधर क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ऐसे बढ़ते जाएगा। अब जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे, यहाँ में से कोई भी एक वैल्यू का आप यहाँ पुट कीजिए, तो पुट करने पे क्या आएगा, यहाँ 1 रखेंगे -1 आएगा, 2 रखेंगे -2 रखेंगे, -2 आएगा, -3। इसका मतलब नॉर्मली हम देख रहे हैं कि नेगेटिव आ रहा है, इधर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ये जो मॉड एक्स है दो भाग में बट गया, कहाँ, एक जो नेगेटिव और एक पॉजिटिव। इधर देखिए, इधर जो है नॉट इक्वल टू 0 है, इधर भी नॉट इक्वल टू 0 है, लेकिन नॉट इक्वल टू 0 होने के बावजूद भी हमारा x जो है वो लेस देन 0 है, और यहाँ पर x जो है वो ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब जब x का मान लेस देन 0 होगा तो मॉडुलस जो फंक्शन होगा बाबू वो -x मिलेगा, और जब हम लोग को ग्रेटर देन 0 होगा तो मॉडुलस जो फंक्शन होगा वो क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। किसी के दिमाग में ये लग रहा होगा कि -2 का भी तो 2 होता है, 2 का भी तो 2 होता है। हम ये नहीं कर, रिजल्ट की चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं यदि मॉडुलस नहीं होता तो हो सके जो अंदर में है वो नेगेटिव होता या तो पॉजिटिव होता, वही मैंने बात किया है यहाँ पर। तो यदि ये मॉडुलस जो है ये नेगेटिव होता कब, जब x लेस देन होता, और इधर जो हमारा पॉजिटिव होता जब x ग्रेटर देन 0 होता। तो चलिए अब इसी फंक्शंस को हम लोग कंडीशन के हिसाब से लिख सकते हैं। नाउ जरा गौर करेंगे, f(x) इक्वल टू, जरा गौर करेंगे, ये नॉट इक्वल टू है, वहाँ पर एक बार x लेस देन 0 लिख दीजिए और एक बार x ग्रेटर देन 0 लिख दीजिए, और ये ज्यों का त्यों है। ये दोनों किसके लिए चल रहा है, ये दोनों हैं नॉट इक्वल टू के लिए चल रहा है।
क्यों? क्योंकि नॉट इक्वल टू एक्स नॉट इक्वल टू, इसको दो ब्रांच टूटेगा, या तो लेस होगा या तो ग्रेटर होगा। इसको आपको इस प्रकार लिखना नहीं, हमने समझाने के लिए ऐसा लिखा है। अब बताइए, जब x 0 था तो इसको कोई छेड़खानी नहीं किया, जैसे का तैसे था। लेकिन देखेंगे जब x लेस देन 0 था, तो वही मोड कितना था? -x था। तो ये मोड हम नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? -x लिखेंगे, बाई x लिखेंगे। और जब ग्रेटर था, जब x ग्रेटर था, उसमें मोड ऑफ x का वैल्यू कितना था? +x था, बाई x, और इसको ज्यों का त्यों छोड़। चूंकि जो भी काम हो रहा है किसके लिए हो रहा है? मॉडुलस के लिए हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मिल रहा है, ये राइट के लिए मिल रहा है। अब यहाँ पर फंक्शन किसके लिए मिलेगा? fx4 LHL, और ये क्या मिलेगा? fx4 RHL। उसके बाद एक नया क्वेश्चन यहाँ से सब भूल जाइए। अब देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट एट x लेस देन 0। तो इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखाए थे? कल का वीडियो में आपने देखा होगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, और जब 0 माइनस है तो देखिए मतलब नेगेटिव है, ये वाला कंडीशन कहाँ पर? यहाँ है। इसके लिए फंक्शन कौन होगा? ये होगा। तो fx का मान क्या होगा बताइए? लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, और fx का वैल्यू कितना होगा? -x बाई एक्स, एक्स कट जाएगा तो क्या मिलेगा? -1 मिलेगा। तो मेरा लिमिट क्या मिल जाएगा? -1 मिलेगा। और देखिए यहाँ नंबर है, यहाँ पर फंक्शन है, यहाँ वैल्यू है, कांस्टेंट है, और यहाँ पर वेरिएबल है। तो कांस्टेंट हमेशा लिमिट से इंडिपेंडेंट होता है। तो मेरे को क्या मिल गया? लेफ्ट हैंड लिमिट मेरा क्या मिल गया? -1, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अगेन राइट हैंड लिमिट लेंगे एट x, क्या होता है? ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि कहाँ पर लिमिट चेक कर रहे हैं? 0 पे। तब देखिए हम लोग क्या मिलेगा? लिमिट x टेंस टू 0 प्लस होगा, लिखने का तरीका कल हमने बताया था। और यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा? fx। हाँ, और fx के बदले पे क्या आएगा बताइए? ये वाला कंडीशन कहाँ पर है? ये वाला कंडीशन कहाँ पर है? यहाँ पे है। तो इसके बगल में कौन फंक्शन है? +x बाई एक्स, ये दोनों कट गया, तो मुझे क्या मिला? लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, मतलब राइट हैंड, +1 मिला। अब ये कांस्टेंट है तो क्या मिल जाएगा? +1 मिलेगा। देयरफॉर राइट हैंड लिमिट मेरा क्या मिल गया? +1, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपका क्या मिल गया है? -1, और आपका यहाँ पर क्या मिल गया है? +1, और जो x इक्वल टू 0 है इसको कोई लेना देना हम लोग को नहीं है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्या आप लोग देखें कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। क्यों? क्योंकि ये मेरा मिला है कितना? -1, और ये कितना मिला है? +1। और जब इक्वल नहीं होता है तो हम लोग कहते हैं लिमिट डजंट एग्जिस्ट। तो हम लोग क्या बोलेंगे? देयरफॉर लिमिट ऑफ फंक्शन fx एट x इक्वल टू x टेंस टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि लिमिट का वैल्यू -1 लिखेंगे तो राइट हैंड लिमिट घुस आएगा, तो +1 लिखेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट घुस आएगा। इसलिए ना प्लस लिखेंगे ना माइनस लिखेंगे, बोलेंगे लिमिट आप लोग को निकाला जा सकता ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों विवादित है। इक्वल आता तो ये भी -1 आता, ये भी -1, लिमिट कितना होता? -1 हो जाता। तो इस प्रकार के प्रश्नों को जो मॉडुलस वाला फंक्शन होगा तो उसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? मॉडुलस को तोड़ेंगे, और तोड़ने के बाद फिर देखेंगे कहाँ नेगेटिव दे रहा है, कहाँ पॉजिटिव दे रहा है। तो आई होप दैट कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आप इसको नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 जो है वो हम लोग का मॉडुलस का प्रश्न है, और ये कंडीशनल फंक्शन नहीं है, लेकिन इसको कंडीशनल बनाना पड़ेगा
क्योंकि x टेंस टू 5 बोला है, इसका मतलब लेफ्ट लाना पड़ेगा, राइट लाना पड़ेगा, तब तो निकालेंगे। चलिए सबसे पहले देखिए क्या कहते हैं, इसको पहले हम लोग तोड़ देते हैं मॉडुलस को। चलिए देखिए हमने क्या बोला था, गिवेन एफ एक्स इक्वल टू दिया गया है मॉड ऑफ x माइनस 5 दिया गया है, इक्वेशन 1। चलिए नाउ साइन स्कीम स्कीम फॉर मॉड ऑफ x इक्वल टू 0। डायटी सबसे पहले x इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, 0 करेंगे। इधर नॉर्मली हम लोग प्लस इन्फिनिटी मैंने माना है, और इधर क्या मान लिया है, x इक्वल टू 0। इधर क्या मिलेगा, x नॉट इक्वल टू 0 तो है, लेकिन x क्या मिलेगा, लेस देन 0 मिलेगा, मतलब नेगेटिव मिलेगा। और x नॉट इक्वल टू 0 है, लेकिन इधर क्या मिलेगा, x ग्रेटर देन क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो वैसी स्थिति पे देखिए ये जो मोड है, ये मोड ऑफ x का वैल्यू क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। और यहाँ पर मोड ऑफ x का वैल्यू क्या मिलेगा, पॉजिटिव x मिलेगा। आप यहाँ कुछ ही पुट करके देखिए ना, यही चीज़ मिलेगा। मतलब मोड का बाद की बात नहीं कर रहे हैं, मोड से पहले क्या क्या वैल्यू हो सकता है वो लिख सकते हैं हम लोग। अब देखिए देयरफॉर ये जो एफ एक्स है वो कंडीशनल बनेगा। कौन कौन कंडीशन में, जब x जो होगा लेस देन 0 होगा, और जब x क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो बताइए जब x लेस देन 0 है तो यहाँ पर x मोड ऑफ x का वैल्यू कितना है, देखिए तो -x माइनस 5। और जब x ग्रेटर देन 0 है तो ये मोड ऑफ x का वैल्यू कितना है, +x और -5 है, मिलेगा। अब बताइए ये लेस देन है तो यहाँ पर क्या मिलेगा, fx4 लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, और यहाँ क्या मिलेगा, fx4 राइट हैंड लिमिट। जो राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन का काम होगा वो कौन काम करेगा, ये पूरा, और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन काम करेगा, ये काम करेगा। चलिए देखते हैं हम लोग को लिमिट निकाल लेते हैं। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट एट x लेस देन 0 होगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे दर्शाते हैं, लिमिट x इंटू 0 माइनस और ये fx। अब कैलकुलेशन करने के लिए इस fx का मान चाहिए, वैल्यू चाहिए, तो ये fx देखिए लेस देन पे क्या मिला है, देखिए लिमिट x इंटू 0 माइनस और ये -x -5, यही ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 0/0 फॉर्म नहीं दे रहा है तो अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अप्लाई करते हैं। नाउ अप्लाइंग लिमिट, तो क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिलेगा बहादुरों, -0 -5। तो हम लोग को क्या मिलेगा यहाँ पर, लेफ्ट हैंड लिमिट मेरा क्या मिल गया, -5, इक्वेशन नंबर 1। उसी प्रकार राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे। अगेन राइट हैंड लिमिट एट x ग्रेटर देन 0, तो बताए देयरफॉर नोटेशन में बताइए, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस चलेगा, और यहाँ fx होगा, ई बकोल को fx को जाना पड़ेगा, उसके जगह पे कौन आएगा, फंक्शन आएगा। फंक्शन कौन है, देखिए ग्रेटर देन 0 पे है तो क्या है, +x -5। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिमिट x इंटू 0 प्लस x -5। 0/0 फॉर्म नहीं देगा तो अप्लाई कर सकते हैं। नाउ अप्लाइंग लिमिट, तो क्या मिलेगा, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू +0 -5, तो राइट हैंड लिमिट क्या मिल गया, -5, इक्वेशन 2। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 से देखिए दोनों का दोनों सेम है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और ये दोनों किसके बराबर है, -5 के बराबर है। देयरफॉर
हम लोग क्या बोलेंगे, लिमिट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 0 पे। अब बताइए लिमिट एग्जिस्ट किया तो बताइए लिमिट क्या होगा, ये तो लेफ्ट है ये तो राइट है, और ये लेफ्ट और राइट को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं, लिमिट कहते हैं। तो लिमिट मेरा क्या होगा, लिमिट x टेंस टू ना माइनस ना प्लस f(x) का वैल्यू कितना मिल गया, -5। और इस प्रकार से हम लोग का ये आंसर आ गया, लिमिट इज गया एग्जिस्ट किया, और एग्जिस्ट किया तो कौन सा पॉइंट पे किया, -5 पे किया। तो आप इसको भी नोट कर लें। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, ये जो है हम लोग का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे हम लोग सीखेंगे कि यदि लिमिट एग्जिस्ट करता है तो उसमें कोई वेरिएबल एक्स्ट्रा जो होता है, थर्ड वेरिएबल सेकंड वेरिएबल होता है, तो उसको हम लोग वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो कहता है सपोज f(x) इक्वल टू ax प्लस b फंक्शन होगा कब, जब x लेस देन 0 होगा तब, और x लेस देन 0 इसका मतलब क्या होगा, फंक्शन फॉर f(x) फॉर किसके लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। 4 दिया गया क्या होगा, ये फंक्शन है f(x) मतलब हो गया ये वैल्यू ऑफ फंक्शन है, वैल्यू ऑफ फंक्शन है, और वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब f1 दिया गया है, ठीक ना। वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होता है बतलाए थे, पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ ए फंक्शन लेक्चर 2 पे, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये मेरा क्या है, f(x) जो है 4 जो है राइट हैंड लिमिट है। अब कहता है एंड कहता है इफ लिमिट x टेंस टू 1 f(x) इक्वल टू f1 के बराबर है, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ a एंड b। तो a और b का वैल्यू क्या होगा, चलिए हम देखते हैं गिवन क्या है। गिवन लिमिट x टेंस टू 1 f(x) इक्वल टू f1। चूंकि a और b का दो वेरिएबल निकालना है तो मेरा मकसद चल रहा है कि a प्लस बी इक्वल टू समथिंग और a माइनस बी, ऐसा कुछ दो इक्वेशन मिल जाए तो दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इसका मतलब हमें कोई हाल से दो इक्वेशन चाहिए। चलिए जरा गौर करते हैं। यदि लिमिट x टेंस टू f(x) दिया गया है तो इसका मतलब 100% लिमिट एग्जिस्ट क्या होगा, और लिमिट एग्जिस्ट क्या होगा, और यदि कहीं f(x) इस प्रकार से दिया गया है, यदि कहीं f(x) इक्वल टू दिया गया है लिमिट x टेंस टू a दिया गया है, तो 100% यहाँ क्या होगा, लिमिट x टेंस टू a प्लस f(x) और लिमिट x टेंस टू a माइनस होगा f(x), है ना। इसके बराबर पे ये तीनों होता है। तो आप ही बताइए कि यदि यहाँ पर f(x) को ये जो है दो भाग में टूट जाएगा, कौन भाग में, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f(x) होगा, और इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f(x) हो जाएगा, और ये f1 जो पहले से है ये टूट गया। अब बताइए ये जो कंडीशन मिल रहा है, ये जो f(x) मिल रहा है, ये कौन सा पॉइंट पे मिलेगा, जब x लेस देन 1 होगा। ये जो f(x) है ये किसके बाबूजी का है, राइट का है, तो राइट के लिए कंडीशन क्या होता है, x ग्रेटर देन है। और ये किसके यहाँ पर क्या है बताइए, यहाँ जो आपको दिख रहा है ये वैल्यू ऑफ फंक्शन है, x इक्वल टू 1 पे मिलेगा। अब सबका वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे। पुट करने पे क्या मिलेगा जरा गौर करेंगे, लिमिट बोलिए x टेंस टू 1 माइनस इस f(x) का वैल्यू कहाँ पर है, x लेस देन क्या मिला, ax प्लस बी इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस में x ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन क्या है देखिए b माइनस ax पर इक्वल टू f1, जब f1 था तो वैल्यू कितना है 4 है। आई होप दैट कि आपको दिख रहा होगा डिस्प्ले। चलिए ठीक है, अब देखते हैं हम लोग को, अब यहाँ पर a और b कांस्टेंट है, हम लोग क्या करेंगे, लिमिट को अप्लाई कर देते हैं। नाउ अप्लाइंग लिमिट, तो क्या मिलेगा, a रहेगा इंटू 1 रहेगा प्लस b, देखिए माइनस रहे चाहे प्लस रहे हम लोग 1 ही पुट करेंगे, तो मेरा b माइनस a इंटू 1 इक्वल टू 4। तो यहाँ क्या मिल गया, a प्लस बी इक्वल टू
b माइनस ए इक्वल टू 4। अब यहाँ से देखिए दो दो इक्वेशन हम लोग को मिल जाएगा, एक ये वाला मिल जाएगा और एक ये वाला मिलेगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट टर्म क्या मिलेगा बोलिए, a प्लस बी इक्वल टू 4 इक्वेशन 1, एंड फ्रॉम सेकेंड एंड लास्ट टर्म क्या मिलेगा बताइए, b माइनस ए इक्वल टू 4 इक्वेशन 2। अब देखेंगे ये तो 10th क्लास का बात आ गया है। 10th क्लास में हम लोग ने ऐसे ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व किया था, तो हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 कैसे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कीजिए तो क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 4 और b माइनस ए इक्वल टू 4। तो देखिए a कट गया तो b कितना मिलेगा, 2b इक्वल टू 8 मिलेगा। अब देखिए हम लोग क्या मिलेगा यहाँ पर, अब b इक्वल टू कितना मिलेगा 8/2, तो b इक्वल टू कितना मिल गया 4 मिला। अब नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर 1 या किसी में रखिए। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर 1, तो क्या मिला देखिए a प्लस बी इक्वल टू 4 है, तो बताइए a प्लस 4 इक्वल टू 4, तो a इक्वल टू क्या मिल गया 0। तो इस प्रकार से फाइनली जो मुझे मिला, देयरफॉर a का पॉसिबल वैल्यू 0 एंड b का पॉसिबल वैल्यू कितना है 4। मतलब यदि ये a का वैल्यू यहाँ 0 रखें और b का वैल्यू 4 रखें तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा और उसके वैल्यू ऑफ फंक्शंस के बराबर होगा। ठीक है, पार्टिकुलर वैल्यू के बराबर होगा। तो आप इसको नोट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करेंगे, तो इसलिए आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग जो भी बचे हुए प्रश्न हैं उनके सारे प्रश्नों को हम लोग डील कर लेंगे। धन्यवाद।